ऑफ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी, कि अगर हम कितना पीवी वर्क कर रहे हैं और कितनी उसकी इंटरनल एनर्जी है, उसका टोटल क्या है बेटा, एच है, उसका टोटल क्या है, एच। क्लियर हुआ? एच इज द एंथैल्पी। अब बेटा एंथैल्पी क्या होता है ना, एंथैल्पी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ये है बेटा कि मानो कि पहले अगर यहाँ पे मेरे पास कोई एक रिएक्शन मिक्सचर है, इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये कोई भी एक सब्सटेंस था A प्लस बी, और अभी इसकी कुछ एंथैल्पी थी H1, और उसके बाद क्या हुआ बेटा, ये A और B के आपस में रिएक्शन हुआ और यहाँ पे ए बी बन गया। क्या बन गया, ए बी बन गया। तो अब इसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, H2 हो जाएगी। तो एंथैल्पी में कितना चेंज आया है, डेल्टा H, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, H2 माइनस H1। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एंथैल्पी के चेंज को? यस मैम, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। बेटा देखो, हमने बोला था H इज इक्वल्स टू यू प्लस पीवी है, तो इसका मतलब H2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2 लिख सकते हैं। और ऐसे ही H1 क्या होगा, U1 प्लस P1 V1 होगा। मतलब यहाँ पर क्या एंथैल्पी होगी, वो इसका इंटरनल एनर्जी U1, इसका प्रेशर इसके वॉल्यूम के इक्वल होगी, और यहाँ पे जो भी एंथैल्पी होगी वो इसकी इंटरनल एनर्जी इसके प्रेशर और इसके वॉल्यूम के इक्वल होगी। आर यू गेटिंग दिस? बेटा ये चीज समझ में आ रही है? यस मैम। देखो ना, दो चीजें है ना बेटा, स्टेट फंक्शन है, तो अगर ये वाली स्टेट है तो इसके अकॉर्डिंग होगा। तो अब अगर मैं H2 माइनस H1 करती हूँ, तो H2 माइनस H1 के लिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा H इज इक्वल्स टू H2 क्या है, U2 प्लस P2 V2 माइनस H1 क्या है, U1 माइनस P1 V1। ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ये बन जाएगा देखो, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ये प्लस है सर, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस P1 V2। बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 प्लस, बेटा प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, तो प्रेशर तो सेम ही रहेगा, तो प्रेशर को बाहर कॉमन निकाल कर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? यस मैम। सभी लोग बोलो बेटा, एक बच्चे की आवाज नहीं आनी चाहिए, यस बाकी मैम। सभी बोलो। यस मैम। ठीक है। अब बेटा एक चीज बोलो, मैं इस स्लाइड को पीछे करती हूँ और आप एक बात याद करना। जस्ट इससे पीछे वाली स्लाइड पे देखो, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V QP के इक्वल था, और Yes, यहाँ पे ma'am. भी हम लिख रहे हैं कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू U प्लस P डेल्टा V है। तो इसका मतलब बेटा क्या हम ये बात नहीं लिख सकते कि जो हमारा डेल्टा H है दैट इज इक्वल्स टू QP? हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ ये समझ में आया? Yes, ma'am. बिकॉज जो QP है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V ना बेटा। अगर ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो डेल्टा H किसके इक्वल हो गया, QP के इक्वल हो गया। बोलो राजे, क्लियर हो गया ना? Yes, बेटा ma'am. एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी कैन बी रिटर्न एज heat supplied at constant pressure. Enthalpy can also be defined as heat supplied at, heat supplied की जगह heat change कर लेती हूँ, heat exchanged at constant pressure is known as enthalpy. क्लियर हुआ ये सभी को? Yes, ma'am. बेटा ये अच्छे से लिख लो एक बार। मैम एक बार दोबारा समझाइए। हाँ बेटा समझो, हम लोग अभी तक बात कर रहे थे इंटरनल एनर्जी की। हम लोगों ने बोला कि इंटरनल एनर्जी होता है जब भी कोई एक सिस्टम होता है उसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारी इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना बेटा, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या कोई प्रोसेस होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। बिल्कुल सही बात है।
लेकिन इंटरनल एनर्जी मेजर करने के लिए एक फिक्स बात थी कि हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जो इंटरनल एनर्जी की बात हम लोग कर रहे थे ना बेटा, वो हम किस पे बात कर रहे थे? फिक्स्ड वॉल्यूम पे बात कर रहे थे कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके हम लोग हीट सप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना क्या होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने सोचा हम तो कोई तो एक ऐसा टर्म निकालते हैं जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट ना रखना पड़े। तो फिर हमने सोचा हम क्यों ना प्रेशर कांस्टेंट की बात कर लें। क्यों? क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं रहता ना बच्चे। मानो कि अभी मैंने कोई एक गैस लिया, क्या गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रह सकता है? कोई भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता। अभी अगर एक परफ्यूम की बोतल में एक मैंने गैस ले ली, तो अभी उसका वॉल्यूम परफ्यूम जितना है, लेकिन अगर मैं उसे रूम में स्प्रे कर दूं तो वो पूरी रूम की जगह ले लेगी। तो अगर मैं किसी कंटेनर में कोई गैस रखूंगी तो उसका वॉल्यूम फिक्स थोड़ी रहेगा, लेकिन प्रेशर फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसीलिए हम लोगों ने बात करी एंथैल्पी की। तो अब बेटा एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी में हम बात करते हैं कि एंथैल्पी में हम इंटरनल एनर्जी तो लेंगे ही लेंगे, साथ में हम ये भी लेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर पे कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। उसके पूरे टोटल को हम लोगों ने एंथैल्पी बोल दिया। तो ये फिर हम लोगों ने एक एंथैल्पी का फॉर्मूला बनाया, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये क्लियर हुआ? यस मैम। अब ये जब हम लोगों ने इसमें फॉर्मूला पुट करा तो हमारे पास आ गया डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी, यानी कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो बेटा क्या डिफरेंस होता है डेल्टा यू और डेल्टा एच में। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी होता है। डेल्टा यू है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा यू क्या है? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा एच क्या है? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। हाँ बेटा, हम लोग एग्जाम्स में ज्यादातर बात करेंगे डेल्टा एच की, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर इजीली मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अब है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। बेटा देखो, हम लोगों ने अभी रिलेशन पढ़ा डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन है? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एक्स। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ। बेटा अभी अभी हम लोग पढ़ कर चुके हैं कि एक रिलेशन क्या होता है, आपस में किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। बेटा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में ये रिलेशन है, आपस में कैसे रिलेटेड है कि एंथैल्पी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब बेटा देख, अगर केमिकल रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड होते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम होता है, क्योंकि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं उनमें प्रेशर चेंज करने की वजह से वॉल्यूम में बहुत कम चेंज आता है। ये सोचो कि अगर मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, या फिर ऐसे समझो, मान लो ये एक बलून है, ठीक है, और बेटा आपने इस बलून के अंदर पूरे में मिट्टी भर दी। क्या भर दी? मिट्टी, सैंड भर दिया। पूरा इस बलून को आपने सैंड से भर दिया, अंदर तक इसमें आपने मिट्टी भर दी, सैंड गुब्बारे में, बलून में। ठीक है, इमेजिन कर सकते हो एक गुब्बारा जो पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। अब एक बात बताओ, Yes, अगर ma'am. आप इस गुब्बारे को दबाने की कोशिश करो, प्रेशर लगाने की कोशिश करो, तो ये क्या गुब्बारा दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा इस गुब्बारे का? नो मैम। नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा बेटा? बिकॉज जो सॉलिड्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर लगा के उनका साइज नहीं चेंज किया जा सकता। सिमिलरली एक और गुब्बारा है, इसके अंदर मैंने पूरे में पानी भर लिया गुब्बारे में, ठीक है। अब अगर मैं इस गुब्बारे को बेटा दबाने की कोशिश करती हूँ तो क्या ये गुब्बारा दब जाएगा? यस मैम, दब जाएगा। Yes, ma'am. नहीं बेटा, नहीं दबेगा, गुब्बारा फट जाएगा। अगर इस गुब्बारे में पूरा, अगर आप एक गुब्बारे में, होली पे गुब्बारे में कभी, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग होली में कभी गुब्बारे में पानी भरते हो? यस मैम भरते हैं। किसने भरा है कभी कभी होली में गुब्बारे में पानी? सबने भरा है? नो मैम। यस मैम। नहीं मैम. नहीं भरा? अच्छा बेटा, अगर कभी गुब्बारे में पानी भरते हैं ना और अगर ज्यादा पानी भर देते हैं तो गुब्बारा फूट जाता है। और कभी एक बात नोटिस करिए कि अगर गुब्बारे में थोड़ा पानी कम भरो ना और फिर फेंको तो वो गुब्बारा फूटता ही नहीं। कभी देखा है ऐसा? यस मैम देखा है। है ना?
क्यों बेटा? क्योंकि जो वाटर होता है ना वो नॉन कंप्रेसिबल होता है। अगर आप इसको दबाओगे, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है, आप ऐसे समझो कि इस गुब्बारे में पूरे में पानी भरा हुआ है, कोई स्पेस नहीं है, पूरे में पानी भरा हुआ है, तो अगर आप इसे दबाओगे ना तो ये नहीं दबेगा। ये ऐसे समझो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो। ये हमने पानी की बोतल ली है बेटा, ठीक है, सॉरी, ये पानी की बोतल थोड़ी जूते जैसी बन गई है, इरेज करके दोबारा बनाते हैं। ये एक मैंने पानी की बोतल ली और उसमें मैंने पूरे में पानी भरा हुआ है, तो उस पानी की बोतल को दबाते हैं तो क्या दबती है क्या पानी की बोतल पूरी पानी से भरी हुई? नहीं दबती। नहीं दबती बेटा, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स को कंप्रेस नहीं कर पाते। तो जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं ना बेटा, उनके अंदर जो डेल्टा वी होता है, जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम इतना चेंज ही नहीं होता प्रेशर की वजह से। अब एक बात बताओ, अगर डेल्टा वी जीरो हो जाए, चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो, तो डेल्टा वी अगर जीरो हो जाए तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस ये पी डेल्टा। डेल्टा वी है। अब अगर ये डेल्टा वी जीरो हो जाए तो जीरो से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यस मैम। तो यस बेटा मैम। इसमें डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू। तो सॉलिड्स या लिक्विड्स के लिए डेल्टा एच किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू के इक्वल होता है। लेकिन बेटा जिन रिएक्शंस में गैसेस होती है, अब अगर ये सोचो कि एक खाली गुब्बारा है, इस गुब्बारे में हवा भरी हुई है, अगर एक हवा के गुब्बारे को पिचकाते हैं तो पिचक जाता है कि नहीं पिचकता? साइज कंप्रेस हो जाता है ना। यस मैम। यस मैम होता है। खाली बॉटल क्रश करते हैं तो हो जाती है ना। यस मैम होता है। बेटा क्यों? क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है, पूरे रूम में जो गैस फैल सकती है उस गैस को हम कंप्रेस करके दबा के एक छोटे से कंटेनर में, एक छोटे से परफ्यूम में भर सकते हैं, भर सकते हैं ना। यस मैम भर सकते हैं। तो बेटा गैस कंप्रेसिबल होती है, तो इस केस में डेल्टा वी जीरो नहीं होता। तो अगर गैसेस होती हैं तो तब हमें ये वाला पूरा रिलेशन यूज करना पड़ता है, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई? यस यस मैम। मैम। अच्छे से यस लिखो, मैम। इसको एक बार लिखो फिर हम आगे करते हैं। बेटा जब हो जाएगा तो बताना, तो फिर थोड़ा आगे करेंगे। हो गया मैम। हो गया? नो मैम एक मिनट। अभी तो हाँ, ओके ओके ओके, वेट कर रही हूँ बेटा, मैं अच्छे से लिख रही हूँ। मैम थोड़ा एक मिनट पीछे लेंगे। हाँ हाँ, यही कह रहे थे ना। यस मैम। हो गया मैम। हो गया है। चलो अभी चल बेटा, अब एक और चीज समझते हैं। अब हम किसके लिए बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए बात। किसके लिए बात करेंगे? गैसेस की। क्योंकि हम लोगों ने बात कर लिया ना कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाते हैं, लेकिन गैसेस के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। अब होता क्या है बच्चे, जब भी हम गैसेस की बात करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं, we assume that reactant and product
और आइडियल गैस। क्या आप लोगों को पता है आइडियल गैस क्या होती है बेटा? क्या आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना है आइडियल गैस? यस मैम, सुना है। सुना है। अच्छा, यस मैम। आइडियल गैस इक्वेशन पता है फिर आप लोगों को? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, कोई बताएगा? कोई भी एक बच्चा बताओ आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी होती है? बेटा अपने पास लिख कर रखेंगे पीवी इज इक्वल्स टू, एक काम करती हूँ मैं इसको नई स्लाइड पर रखती हूँ, एक सेकेंड। देखो देखो, फॉर गैसेस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है। अब होता क्या है बेटा, वी एज्यूम कि जो गैस है, कोई भी गैस है, वी एज्यूम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है, और आइडियल गैस, वो कैसी गैस है? एक आइडियल गैस है। बेटा ये देखो आइडियल गैस क्या होती है, हम मानते हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, जैसे जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं ना, बिल्कुल दूर दूर। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ बेटा बोला करो, क्योंकि सामने लैपटॉप स्क्रीन होती है ना, और मैं हम लोग को आपके फेसेस नहीं पढ़ सकते। क्या होता है ना, अगर आप लोग क्लास में बैठे हुए होते हो, अगर मैं आप लोगों को सामने से पढ़ा रही होती, तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से मेरे को समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। स्क्रीन पे हमें नहीं समझ में आता है तो हमें बोलना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा ये जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं ना, ये दूर दूर होते हैं। तो आइडियल गैस कहती है कि ये गैसेस के पार्टिकल्स बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो ऐसे में बेटा एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बेटा ये इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताई है, जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम कर रहे थे तब भी बताई है, अभी भी हम इसके साथ डील कर रहे हैं। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बेटा इसको बिल्कुल अच्छे से कहीं पर स्क्वायर करके लिख लो कि ये क्या है, एक आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है ये? आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें पी क्या होता है? प्रेशर ऑफ गैस, वी होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर होता है गैस कांस्टेंट। इसकी बेटा वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर हमें इसको किलो जूल में करना है तो ये 0.0083 किलो जूल, किलो जूल पर केल्विन पर मोल। मतलब अगर जूल्स में लेते हैं तो 8.314 और किलो जूल्स में लेंगे तो 0.08, और टी होता है टेम्परेचर। क्लियर हुआ ये? यस मैम। Yes, ma'am. टेम्परेचर लेते हैं Yes, ma'am. वेरी गुड। अब बेटा देखो यहाँ पर भी हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब वो कई बार क्या करता है बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम नहीं देता, वो क्या कहता है, वो कहता है मान लो कि ये पीवी है, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होगा बेटा। तो अगर प्रेशर तो सेम है, तो अगर वॉल्यूम 1 है तो यहाँ पे N1RT होगा, और सेम ही प्रेशर पर अगर वॉल्यूम 2 है तो ये N2RT हो जाएगा, क्योंकि गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर तो चेंज ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम ही तो चेंज हो रहा है ना बेटा। और वॉल्यूम के चेंज होने से क्या चेंज हो रही है? नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? जी मैम। यस मैम। अच्छा अभी देखो मैं दूसरे कलर से यहाँ समझाती हूँ, ये समझो। अब हमें पता है दैट डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है। बेटा पी डेल्टा वी को V2 माइनस V1 लिख सकती हूँ, यस मैम। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस PV2 माइनस PV1। क्या ऐसे लिख सकते हैं? जी पी से मैम। इसे मल्टीप्लाई करा, पी से इसे मल्टीप्लाई करा, ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, PV2 की जगह N2RT लिख सकते हैं, और PV1 की Yes, जगह N1RT लिख सकते हैं। लिख सकते Yes, हैं ma'am. ऐसे। तो बेटा डेल्टा एच इज Yes, इक्वल्स ma'am, टू लिख सकते हैं। डेल्टा यू
प्लस RT, RT कॉमन आ जाएगा क्योंकि गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 RT। और बेटा N2 माइनस N1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा N, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा N। और बेटा किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज हो रहे हैं, डेल्टा N। गैस के, तो डेल्टा NgRT। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। तो बेटा देखो एग्जाम में से रिलेटेड अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम दे रखा हो तो हम ये वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर प्रेशर वॉल्यूम ना देखकर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दे रखा है तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और बेटा चेंज इन Yes, नंबर ऑफ ma'am. मोल्स ऑफ यस गैसेस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन द रिएक्टेंट साइड। अब ये क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, यहाँ तक लिख लो, फिर आप हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, प्रोडक्ट साइड पे कितने बने हैं, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट साइड। उतना ही तो चेंज आया है ना गैसेस मॉलिक्यूल्स में, तो हम ऐसे निकाल लेते, लिख लिया है, क्वेश्चन करें तो समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। नो मैम रुकिए। नहीं मैम, बाकी है अभी। सॉरी सॉरी सॉरी। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। चलो वेरी, हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे आए। Delta H for the reaction, 2 carbon solids plus 3 hydrogen gas giving C2H3 gas is 84.4 kilojoules at 25 degrees Celsius. Calculate delta U for the reaction at 25 degrees Celsius. ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में डेल्टा H गिवन है। क्या गिवन है कि ये एक रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना है, 84.4 किलो जूल। क्या ये बात समझ में आई? ये चीज तो गिवन है बेटा, ये समझ में यस आ रहा मैम। है। एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर कितना है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा हमेशा ये बात याद रखेंगे कि टेम्परेचर को हमेशा हमें किस में लेना है, केल्विन में। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 25 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 298 केल्विन। बेटा कभी भी सेल्सियस से केल्विन में लाना होता है तो 273 प्लस कर देते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। आर हमें Yes, कितना दे ma'am. रखा है बेटा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बेटा देखो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करते हुए मैथ्स में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते होंगे कि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर एक यूनिट ग्राम में दे रखी है, एक किलो में दे रखी है, तो या तो दोनों को ग्राम में करो या दोनों को किलो में करो, ऐसे करते थे ना हम। यस यस मैम। बेटा देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अब एक चीज किलो जूल में दे रखी है, एक जूल में दे रखी है, तो या तो किलो जूल से जूल कर लो या इसको किलो जूल में कर लो। किलो जूल से जूल करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ये माइनस में दे रखा है, ये भी याद रखना है कि डेल्टा H माइनस में दे रखा है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 8440, एक डॉट हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 61 गया, 0 जूल्स। इतना हो जाएगा
84,400 जूल्स हो जाएगा बेटा ये, 1000 से मल्टीप्लाई करोगी तो, Yes, ma'am. ठीक है। और हमें टू फाइंड निकालना क्या है हमें, डेल्टा यू। अब बेटा देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन था, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। या तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, पहले वाला कि सेकंड वाला? Second वाला. सेकंड वाला, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम दे ही नहीं रखा हमें, Second वाला. सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेटा देखो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ध्यान से देखो डेल्टा एच कितना है, -84400 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। अब ध्यान से देखो बेटा, समझो कि डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं। बेटा प्रोडक्ट साइड कितनी गैसेस हैं, प्रोडक्ट साइड कितनी मोल्स ऑफ गैस है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब 1। कितने गैस है प्रोडक्ट साइड, 1. 1। और रिएक्टेंट साइड कितनी है, 3. 3। क्या हम इसको काउंट करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है। अगर बेटा मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2A गैस प्लस 3B गैस इज गिविंग 4C सॉलिड, तो प्रोडक्ट साइड कितनी गैस हुई है, प्रोडक्ट साइड कितनी गैस है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो प्रोडक्ट साइड कितनी गैस है, 4. 0। बेटा ये सॉलिड है ना, तो गैस तो है ही नहीं, तो गैस 0 हो गई। हमें सिर्फ गैस देखना है, इसीलिए यहाँ पे जी लिखा हुआ है, क्योंकि आपको सिर्फ गैस के नंबर ऑफ मोल्स देखने। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो 0 Yes, ma'am. माइनस, और रिएक्टेंट की साइड कितने गैस है बताओ, रिएक्टेंट की साइड कितने गैस की मोल्स है, 5। 3 बी के और 2 ए के, तो कितने हो जाएंगे, 5। क्लियर हुआ? यस मैम। तो इसमें Yes, डेल्टा ma'am. एन जी -5 आ जाएगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, इसमें कितना होगा, बताओ इसमें डेल्टा एन जी कितना आएगा, 14। कितना, 1. 14। 14 कैसे आएगा बेटा, 1. ये Z लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 नहीं लिखा हुआ, ये Z है, Z है। प्रोडक्ट साइड कितनी गैसेस हैं, 1. 1। और रिएक्टेंट साइड 2. 2 है ना बेटा। ये देखो, ये तो 3 तो लिक्विड, Y तो लिक्विड में है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एन जी कितना आएगा, -1 आएगा। क्लियर हुआ? अब Yes, यहाँ पर ma'am. देखो, यहाँ पे गैसेस कितनी है, 1, और रिएक्टेंट साइड बताओ कितनी है, 5. नहीं बेटा ये सॉलिड है ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ गैसेस वालों को काउंट करेंगे। ये सॉलिड है ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ गैसेस वालों को काउंट करेंगे। कितनी है, 2। 3. 3। ठीक है, तो 1 - 3, R कितना है, 8.314, टेम्परेचर कितना है, 298। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, -8440 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस, ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू में 8.314 मल्टीप्लाई बाय 298। क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. बेटा डेल्टा Yes, यू ma'am. इधर ही रहेगा, ये पूरा का पूरा इधर माइनस में चला जाएगा। मतलब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 2 को 8.314 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, ये माइनस में है, मल्टीप्लाई बाय 298। इस पूरे को हमने 298 से मल्टीप्लाई कर लिया। देखो 8 8 64 का 4, 6 8 2 16 एंड 6 24 का 4, कैरी में 2 आ गया, 8 6 48 एंड 2 50 का 0, 5 8 6 48,
48, 50, 53, 5, 8 ones are 8, 13. Multiply. 9 eights are 72. 7. 9 twos are 18 and 7, 25. 2. 9 6 are 54 and 2, 56. 5. 9 6 are 54 and 5, 59. 5. 9 ones are 9, 9 and 5, 14. Multiply. 2 8s are 16 का 6, 1, 5, 2 6 are 12 का 2, 1, 13, 2 ones are 2 and 1, 3, 4, 6, 5 and 6, 11 and 1, 4, 10, 15 का 5, 10, 10, 15, 1, 6, 3, 9, 4. 3 से पहले पॉइंट आ जाएगा बेटा, तो कितना आ गया 4955.16. इतना आया, माइनस में आएगा क्योंकि पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है. क्लियर हुआ? ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करी है राजे, और कुछ नहीं करा, सिर्फ मल्टीप्लाई करा है. ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम, तो बेटा हो गया. देखो ये हो गया -8440 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस 4955.16. तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये नंबर इधर प्लस में चला जाएगा, -8440 प्लस 4955.16 जूल्स. इधर देखो कैलकुलेशन कर लो, ये नंबर बड़ा है, तो 84400 में से 4955.16 माइनस कर लो. कर लोगे अब तो ये? यस मैम, कर लेंगे. 13 में से 9. चलो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 79440.54 जूल्स. या अगर किलो जूल्स में करना है तो 3 से पहले पॉइंट लगा दो, तो 79.44 किलो जूल्स. क्लियर है? Yes, ma'am. समझ में आया कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आंसर निकालते हैं? यस मैम. लिख लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हो गया मैम. मैम शायद मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने माइनस किया उसमें मिस्टेक हो गई है. अच्छा बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं कौन से स्टेप पे बता रहे हो आप. हमने लिखा है 84400.00 और यहाँ पर है, हो सकता है बेटा 4955.16 है ना. ये हमें माइनस करना था, 0 में से नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 10 9, ये बनेगा 10 9, ये बनेगा 10 9, और ये हो जाएगा 10. 10 में से 6 गए 4, अच्छा 9 में से 1 गए, यहाँ पे 8 आना चाहिए. सही कह रहे हो. ये 8 आएगा. 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 9 नहीं जा सकते, तो यहाँ पे 3 आएगा. तो 13 में से 9 गए तो कितने बचे? 9. 13 में से 9 सॉरी, गए तो 4. 9 कैसे बचेंगे बेटा, 4 बचेगा ना. और फिर यहाँ पे भी हाँ, ये 7 आ गया, 13 में से 4 गए तो 9, 7, तो ये आ जाए 8 4 आएगा. हाँ मैम, अब सही है. ठीक है, ओके. सभी को क्लियर हो गया ये? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. लिख लिया ये सबने? Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं. इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन
2 kilojoule of heat is released by the system and 6 kilojoule of the work is done on the system. Determine the delta H and delta U. अब देखो हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, 2 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड. बेटा Q कितना है, 2 किलोजूल. बेटा अगर हीट रिलीज हुई है तो माइनस का साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा? माइनस का माइनस का साइन माइनस आएगा। का माइनस का. और बेटा वर्क डन कितना हुआ है, 6 किलोजूल. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव आएगा मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अब एक बात बताओ, डेल्टा एच या डेल्टा यू में से हम पहले क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है? Q प्लस डब्ल्यू ये फॉर्मूला होता है. यस मैम। बेटा Yes, देखो, ma'am. अगर आप ये सोचते हो कि मैम हम इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या फिर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. बेटा ना तो इन्होंने हमें कोई रिएक्शन दिया, ना इन्होंने हमें टेम्परेचर दिया, ना वॉल्यूम दिया, ना प्रेशर दिया, तो हम इसमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे. नहीं लगा पाएंगे ना. या फिर हमें डेल्टा एच या डेल्टा यू में से कुछ तो एक देता. अब तो हमें दोनों ही चीजें निकालनी है, तो हमें किसी और फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा. तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. यस मैम। तो बेटा देखो, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 6, तो यानी कि कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +4 +4 किलो जूल्स. डेल्टा यू कितना हो जाएगा, +4 किलो जूल्स. और बेटा देखो डेल्टा एच से अब डेल्टा यू निकालने के हम ये दोनों फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम गिवन नहीं है, एनजीआरटी गिवन नहीं है. तो हमने पढ़ा था डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला था, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा, हीट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि -2 किलो जूल. क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम. तो ऐसे हो जाएगा. डन, चले आगे. यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो बेटा, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन. बेटा बहुत सिंपल सा है ये. हमें पता है बेटा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, -P डेल्टा वी. और अभी अभी हम लोग ये बात बिल्कुल अच्छे से कर आए हैं कि -P डेल्टा वी को माइनस डेल्टा एनजीआरटी भी लिख सकते हैं. लिख सकते हैं ना? यस मैम। लिख सकते हैं, ये अभी अभी हम लोग करके आए हैं. तो बेटा देखो, वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा वी पर डिपेंड करेगा. ये देखो, अगर N2 इज मोर देन N1, ध्यान से देखो, अगर कोई एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, अगर N2 इज मोर देन N1, मतलब कि अगर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा हैं देन रिएक्टेंट, तो ऐसे में बेटा अगर मैं N2 माइनस N1 करूंगी तो पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, और वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो जाएगा. दोबारा समझाऊं क्या, ये ज्यादा जल्दी हो गया है ना? दोबारा बोलूं ना एक बार, यस मैम, रिपीट कर दो. रिपीट कर. ये देखो बेटा, इसको ऐसे समझते हैं एक बार दूसरी स्क्रीन पर. बेटा ये हम ये कह रहे हैं दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एनजीआरटी है. ये तो क्लियर है ना? Yes, वर्क ma'am. डन को हम Yes, लिख रहे थे ma'am. -P डेल्टा वी, और अभी अभी हम ये बात करके चुके हैं कि P डेल्टा वी को हम डेल्टा एनजीआरटी भी लिख सकते हैं. तो यहां से हमने वर्क डन को लिख दिया, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एनजीआरटी. अब डेल्टा एनजी क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. आरटी यही है ना बेटा फॉर्मूला, या फिर N2 माइनस N1 लिख सकते हैं. चलो इस तरीके से समझो, इसको N2 माइनस N1 लिख सकते हैं. यस मैम. लिख सकते हैं ना? अच्छा ठीक है. तो फिर अभी यहां से हमने इसको ऐसे लिखा, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा N2 माइनस N1 RT. अब एक बात बताओ बेटा कि अगर N2 N1 से बड़ा है, अगर N2 N1 से बड़ा है तो जो ब्रैकेट का आंसर आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? इमेजिन करो, इसको बड़ा वाला नंबर मानो, इसको छोटा वाला नंबर मानो,
तो आंसर कैसा आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? प्लस में आएगा मैम। आएगा, वेरी गुड। और बेटा बाहर माइनस लगा हुआ है, तो अगर एक प्लस वाले नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऐसे सब नेगेटिव। मानो कि अगर वर्क डन में ऐसे लिखा हुआ है -5 - 4 RT, N2 बड़ा है N1 से, तो बेटा ये जो फाइनल आंसर आएगा ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? माइनस में आएगा ना, -1 RT हो यस मैम। जाएगा। बेटा अगर वर्क डन लेस देन 0 यानी कि वर्क डन अगर नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। यस मैम। अब हम मान के चलते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि N1 इज मोर देन N2। अब की बार N2 छोटा है और N1 बड़ा है, ऐसे में बताओ आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? देखो -4 - 1 करूंगी तो -1 RT हो जाएगा बेटा, और ओवरऑल वर्क डन कैसा हो जाएगा, +1 RT हो जाएगा ना, पॉजिटिव आएगा ना। यस मैम। तो बेटा ऐसे में वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो Positive. इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम। तो मतलब बेटा अगर प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है इसका मतलब वर्क डन सिस्टम ने करा है, और अगर रिएक्टेंट साइड ज्यादा है इसका मतलब सिस्टम पर काम हुआ है। और अगर दोनों इक्वल हो जाए, N1 और N2 इक्वल हो जाए, वर्क डन इज इक्वल्स टू -5 - 5 RT, तो ऐसे में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0. 0। वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। डेल्टा NG 0, वर्क डन 0। इसका मतलब कोई प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होता अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? मैम आपने जो 5 - 5 लिया वहां पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस बेटा नीचे देखो 5 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे ये बताओ? 0। 0 को तो बेटा माइनस या प्लस होता ही नहीं है ना। 0 को तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 होता है, 0 में तो -0 या +0 होता ही नहीं है ना। यस मैम। हाँ। लिख लो ये, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। बताओ क्लियर है ये? यस मैम क्लियर है। अच्छा चलो ठीक है, फिर एक बार अब ये वाला क्वेश्चन, calculate the work done in the oxidation of 4 moles of SO2 at 25 degrees Celsius if 2 moles of SO2 plus O2 is giving 2 moles of SO3 gas. R is this. State whether the work is done on the system or by the system. बेटा पहली बात तो ये देखो उसने कितने मोल्स के लिए बोला है, 4 मोल्स के। अभी हमें रिएक्शन में कितने मोल्स गिवन है, 2 मोल्स। बेटा अगर 2 moles of SO2 plus O2 gas is giving 2 moles of SO3 gas, तो 4 moles के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 moles of SO2 gas will react with 2 moles of O2 gas to give 4 moles of SO3 gas। ये बात क्लियर हो गई? Yes ma'am. अच्छा अब बिना देखे कोई मुझे बता दो कि अभी हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं कर रहे, वर्क डन अभी हमें कैलकुलेट कर ही नहीं रही, बिना वर्क डन कैलकुलेट करे बताओ कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम आएगा या बाय द सिस्टम आएगा। प्रोडक्ट में देखो कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस है और रिएक्टेंट में देखो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, बताओ किस साइड ज्यादा है? प्रोडक्ट में ज्यादा है मैम। बेटा प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। प्रोडक्ट ये होता है, ये प्रोडक्ट होता है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो जो इधर वाला होता है ये रिएक्टेंट होता है और जो इस साइड होता है ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है?
इधर वाले को Product रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। अब प्रोडक्ट साइड कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस? 4 4। और रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 6 6। तो किस साइड ज्यादा है, रिएक्टेंट की साइड ज्यादा है कि प्रोडक्ट की साइड ज्यादा है? reactant 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 ma'am. के साइड रिएक्टेंट। और इधर देख के बताओ, अगर रिएक्टेंट की साइड ज्यादा होते हैं तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है या बाय द सिस्टम होता है? on the system. ऑन द सिस्टम। वर्क On डन the system होता है मैम। पॉजिटिव आना चाहिए। तो अभी बिना क्वेश्चन सॉल्व करे मैंने ऐसे ही बता दिया कि क्या आएगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम आएगा, मेरा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ये मैंने ऐसे ही बता दिया, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे ही बता दिया। और क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा NGRT। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, प्रोडक्ट साइड है 4, रिएक्टेंट साइड है 6, आर मेरे पास होता है 8.314। टेम्परेचर बेटा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 298 केल्विन। तो देखो -2 इंटू में 8.314 इंटू में 298, तो ये हो जाएगा कितना, 4 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 298। बेटा ये नंबर आप याद रख लो कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास नियरली 2477 आ जाता है। या फिर अगर मैं किलो जूल में बात करूं तो 4 इंटू में 2.4 आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा नियरली, अगर आप इसको करोगे तो 4955 जूल्स आ जाएगा, नियरली 54 जूल्स आ जाएगा। क्लियर है ये? बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखो 2 इंटू में 298 करेंगे, 2 8 16 का 6, 1 2 9 18 और 1 19 का 1, 2 2 4 और 1 596। और अब 596 को 8.3 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इतने से भी कर सकते हैं। 3 6 18 का 8, 1 3 9 27 और 1 28 का 8, 2 17, 8 6 48 का 8, 4 8 9 72 और 4 6 7 8 5 47 आ जाएगा। 8 16 14 1 9 2। एक से पहले पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो नियरली इतना आ जाएगा। क्लियर है ये? बेटा सबको समझ में आ गया? क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, रिएक्शन एंथैल्पी की बात करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। ओके चलो बाय बच्चा, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू Bye ma'am. मैम। Good night. बाय। बाय बाय बच्चा।